केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए बीते दिन से देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। इस अभियान के दौरान 2170 टीमें देश भर के 700 से अधिक जिलों, 65,000 गांवों और करीब 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी। इस अभियान के शुभारंभ के मौके पर पीएम मोदी ने भारत के कृषि क्षेत्र को और अधिक आधुनिक बनाने पर जोर दिया है। वहीं देहरादून के भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर एम मधु ने कहा, उत्तराखंड के लगभग 75,000 किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस अभियान के तहत उत्तराखंड के 2 जिले इसमें शामिल हैं, हरिद्वार, देहरादून। उन्होंने इसमें कहा कि हमारी विभाग की 7 टीमें काम करेगी। 400 गांव इस अभियान के तहत शामिल हैं और 12 ब्लॉक भी। यह अभियान 15 दिन तक चलेगा। उत्तराखंड की 40 पंचायतें भी इसमें शामिल की जाएंगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि को किस प्रकार से विकसित किया जा सके, इस पर फोकस रहेगा। ये देहरादून में हम लोग संस्थान की तरफ 7 वैज्ञानिक और टेक्निक का टीम बना चुके हैं। ये 7 टीम ये 15 दिन में लगभग 12 ब्लॉक में कवर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, देहरादून, हरिद्वार हैं। साथ ही हम लोगों का कोशिश है 40 पंचायत में कवर कर किसान लोगों का मुलाकात करने के लिए सोच रहे हैं। लगभग 400 गांव भी इसमें हो जाएगा और लगभग 50 के ऊपर किसान लोगों का हम लोग कृषि आधुनिक कृषि है, कृषि का प्रोग्राम है, उसका लाभ क्या क्या हो सकते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट के तरफ और बैंक के तरफ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ क्या क्या प्रोग्राम है उसके बारे में भी हम लोग उनको विस्तार रूप पर उनको समझ देंगे, बता देंगे। दशम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को समर्पित और सिखों के धार्मिक तीर्थाटन स्थल श्री हेमकुंड साहिब में सिख श्रद्धालुओं की आमद धीरे धीरे ही सही रफ्तार पकड़ने लगी है। उच्च हिमलाई लोकपाल घाटी में मौजूद श्री हेमकुंड साहिब धाम में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं की संगत पहुंच रही है और पवित्र हिम सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर गुरु महाराज जी के दरबार में मत्था टेक अरदास गुरबाणी पाठ में प्रतिभाग कर निहाल हो रही है। शुक्रवार 30 मई को गुरुधाम में करीब 2400 श्रद्धालुओं की आमद रही। वहीं कपाट खुलने से लेकर अब तक श्री हेमकुंड साहिब में करीब 14,000 श्रद्धालुओं ने गुरु दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के सीनियर मैनेजर सरदार सेवा सिंह ने बताया कि गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम श्री हेमकुंड साहिब तक ट्रस्ट के द्वारा संगतों के लिए गुरुद्वारों में सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। गुरु लंगर से लेकर मेडिकल व्यवस्था भी चाक चौबंद है और श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा सुगमता के साथ जारी है। रुड़की के भगवानपुर टोल प्लाजा पर आए दिन टोल फीस को लेकर कोई न कोई हंगामा होता रहता है, जिसके चलते भगवानपुर टोल प्लाजा के जीएम सौरभ यादव ने मीडिया से रूबरू होकर एनएच गाइडलाइन पर बात करते हुए बताया, अब कमर्शियल वाहनों को टोल देना जरूरी होगा। हालांकि लोकल गाड़ियों को पहले की तरह छूट मिलेगी, पर कमर्शियल वाहनों की टोल टैक्स फीस देनी ही होगी। जीएम सौरभ यादव ने कहा कि किसान यूनियन की आड़ में चल रही फर्जी गाड़ियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। हालांकि टोल कंपनी ने लोकल वाहन स्वामियों को पास बनाने के लिए इन्वाइट किया है। भगवानपुर टोल प्लाजा है जो कि हम लोगों ने 27 तारीख में सुबह 8 बजे टेक ओवर किया है। तो इसमें एक परसों के दिन ही हमारे साथ में बात आई थी। कॉमर्शियल एक गाड़ी थी, वो छोटा हाथी पिकअप टाइप थी, गैस एजेंसी की गाड़ी थी। तो उसको कुछ लोगों का कहना ये था कि इसको आप फ्री निकाल दीजिए। इधर उधर से हमारे पास कॉल भी आए उस गाड़ी के लिए। हमने मना कर दिया कि हम नहीं निकाल पाएंगे, इसको फ्री नहीं निकाल पाएंगे किसी भी तरह। कॉमर्शियल व्हीकल है तो हम फ्री नहीं कर पाएंगे। रामनगर पिरुम दारा क्षेत्र में स्थित उदयपुर बंदोबस्ती में कोसी स्टोन क्रैशर में काम करने के दौरान लोडर के नीचे दबने से एक महिला श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना घटने की जानकारी क्रैशर स्वामी द्वारा पुलिस को न दिए जाने को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं बताया जाता है कि महिला की मौत के बाद उसके 3 मासूम बच्चे पूरी तरह अनाथ हो चुके हैं, क्योंकि महिला के पति की मृत्यु करीब 1 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वो तेज चला रहे थे गाड़ी, पीछे को वो ध्यान न करा है, ध्यान न करा तो ध्यान के बाद में देखने होने चाहिए। हाँ, पीछे को लेडीज है, काम कर रहे ना कर रहे हैं, उन्हें छुट्टी होने वाले ना होने वाले, ये ध्यान न करा और देख के वो भाग गया, वो एकदम भाग गया लोडर वाले छोड़ के। हाँ, उसमें दब गई थी। अब हमें ये खबर आए हैं जब चोट लग गए हैं, कान में से खून निकल रहा है, नाक में से खून निकल रहा है, पैर में चोट लगे हैं। हमें ये खबर आई थे बस। हाँ, ये खबर आए थे हैं। इतने खबर के बाद अब जब सुने हैं, जब खबर आए हैं, जब खत्म हो गए तो हमारे तो ऐसे तैसे वो हो गया।
बच्चों को ऐसे तस्वीर मत किया। 3 बच्चे हैं। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने रुड़की में बन रही सड़कों पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा सरकार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय विधायक और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा भारी कमीशनखोरी के चलते जो सड़कें और नालियों का निर्माण हो रहा है उनमें गुणवत्ता नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने हाल ही में दुर्गा चौक पर बनी सड़कों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 2 दिन पहले बनी सड़क धंस गई, ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी तो सवाल यह है कि जो नई सड़कें बनी हैं, जो अभी पिछले 10-12 दिन पहले जो सड़कें बनी हैं, उनकी इतनी ख़राब क्वालिटी है कि बनने के 8 दिन, 7 दिन, 10 दिन बाद ही उनमें गड्ढे पड़ गए। उनकी क्वालिटी ख़राब है। मौके पर अधिकारियों ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया और भ्रष्टाचार में लिप्त ये भाजपा की सरकार और विभाग है। ये भाजपा के नेता और अधिकारी ये मिलकर आम जनता के टैक्स के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। समापन कार्यक्रम में अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर भारी संख्या में मातृशक्ति के साथ ही शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं इतिहासकार गोपाल भारद्वाज द्वारा अहिल्याबाई होलकर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और बताया गया कि लगातार 30 वर्षों तक उन्होंने शासन किया और मातृशक्ति के साथ ही न्याय के लिए भी उन्हें माना जाता है। भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष अग्रवाल ने कहा कि आज अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भाजपा मसूरी मंडल द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका आज समापन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान साफ सफाई, फल वितरण, चित्रकला, निबंध दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अहिल्याबाई होलकर जी ने महिलाओं की लड़ाई लड़ी होगी, किस परेशानियों में, किस संदर्भ में लड़ी होगी। उन्होंने अपने बेटे का बलिदान देने को भी तैयार हो गई थी सत्य के लिए और न्याय के लिए। तो ऐसी महिला को श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज अंतिम दिन एक गोष्ठी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था और मैं सभी मसूरी के निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने प्रदर्शनी, जो कि 4 दिन की प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसमें प्रतिभाग किया और अहिल्याबाई होलकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि पेश करी। छात्र भी आए थे। उन्होंने जब पढ़ा अहिल्याबाई जी के बारे में तो उन्हें निश्चित तौर पर उन्हें बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। उन्होंने बढ़ चढ़कर हर प्रतियोगिता में भाग लिया। भारत में 562 रियासत थी देशी राजाओं की, जिन्हें नेटिव किंग्स कहा करते थे, जैसे महाराजा टीरी हो गए, इस तरह के। तो इसी तरह ये इंदौर रियासत थी तो ये इनकी होलकर की थी। तो इनके जो वंशज थे, जसवंत राव होलकर और तुकोजी राव होलकर, और उनकी जो महारानियाँ थी, उनके जब एडीसी थे, उनके इंदौर रियासत के प्रधानमंत्री थे, वो सब मसूरी आए और मेरे फादर से उन्होंने मैंने आपको जो एक जन्मपत्री दिखाई है, सारा मेरे पास उस परिवार की पूरी जन्मपत्री आज भी सुरक्षित है। और ये मसूरी के लिए गौरव की बात है कि कितनी महान जो हमारी ये महारानी लक्ष्मीबाई, ये अहिल्याबाई हुई हैं, उस मसूरी से भी उनका संबंध रहा है, उनके वंशज का संबंध रहा है। और वो मसूरी को बहुत प्यार करते थे। 1933 से और 1941 तक लगातार वो 8-9 वर्ष मसूरी आते रहे।